Jai Hind, good morning, good afternoon, and good evening. So today I'm here to cover your word problem wala part of your quadratic equation. Okay, so in this video we will discuss various kinds of questions, basically word problems based on quadratic equations. Okay, तो इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वर्ड प्रॉब्लम्स के, उनसे जो कंसेप्ट निकल के आएगा, जो तुम्हें मैं सिखाऊंगा, जो तुम सीखोगे, उन कंसेप्ट का यूज करके तुम हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस, बेसिकली ये वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। लेकिन तुम्हें इन क्वेश्चंस को करने के बाद अपने बुक के भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम इज वेरी इजी। ठीक है, और हाँ, अगर तुमने इसके पहले पार्ट नहीं देखा है, इसका पहला वाला पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बताया, मतलब सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टराइज कैसे करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेचर कैसे पता चलता है, ठीक है, ये सब कुछ सीखना है अगर, तो पहले पार्ट फर्स्ट देख के आओ, तब ये वीडियो देखो, तब अच्छे से समझ में आएगा। अगर आता है तुम्हें वो सब कुछ, तब ये वीडियो तुम अभी से देख सकते हो। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले तुम्हें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जो इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए बेहतर, तो मतलब कि तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तुम उन क्वेश्चन का मतलब इजीली समझ पाओगे और एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना पाओगे। ठीक है, तब जैसे ही तुमने मैथमेटिकल इक्वेशन बना लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, उस क्वेश्चन को पढ़ के जो इंग्लिश में लिखा है उसको तुमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दिया, द मोमेंट यू रोट इन दैट फॉर्म, उसी मोमेंट तुम्हारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद की चीजें तुम्हें आती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, फैक्टराइज करना आता है। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूं, अगर नहीं आता है तो पहले पार्ट फर्स्ट देखो इसका, देन ये वीडियो कंटिन्यू करना। ठीक है, आ जाओ, लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, और लास्ट वाला क्वेश्चन तो वाह, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो स्किप नहीं करना है तुम्हें, पूरा सीखना है, क्योंकि यही से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। जितने कंसेप्ट सीखोगे, क्या पता एक क्वेश्चन सेम टू सेम उठ के आ जाए तुम्हारे बोर्ड या हाफ ईयरली में। ठीक है, बेसिकली बोर्ड में। ओके, आ जाओ, पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर, देखो मेन वर्ड क्या है इसमें, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर इज 100। फाइंड द नंबर, फाइंड द इंटीजर या नंबर। ठीक है, बोला कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। टू कंसेक्यूटिव का मतलब, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, लगातार पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जैसे टू, टू के बाद कौन सा आता है, फोर, फोर के बाद सिक्स, ऐसे। तो दो और चार, या चार और छह, कोई भी ले सकते हैं, आगे के छह के बाद आठ और दस भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर ले लेना है, तो हम क्या करेंगे, लेट टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी। एक x है, अगर एक दो है तो दूसरा वाला क्या होगा, प्लस टू होके आया ना फोर। एक फोर है तो अगला वाला क्या आया है, प्लस टू होके आया, मतलब कि प्लस टू होके ही अगला वाला मिलेगा कंसेक्यूटिव का, है ना। तो अगर एक x है तो अगला वाला क्या होगा, x प्लस टू होगा, ऐसे कंसेक्यूटिव मान लेते हैं। ठीक है, बोला है कि इनके स्क्वायर का सम, इन कंसेक्यूटिव स्क्वायर, इन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम 100 है। मतलब कि, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस टू का स्क्वायर इक्वल्स टू 100। यही कह रहा है, बन गया। ये जो इंग्लिश में लिखा था ना, ये इसको तुमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख लिया तुमने, और बस अब तुम्हें आता है सॉल्व करना। अब यहाँ से ये, यही तक गेम था, मेन गेम, है ना, कि इंग्लिश में इस मतलब को समझ के मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखना। अब यहाँ पे से मैथमेटिक्स लगाना जो कि तुम्हें बेहतर आता है, नहीं आता है तो आई एम हियर टू टीच यू, है ना। देखो, पेन चेंज करें, आ जाओ, रेड से लिखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई।
प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तुम भी जब बोर्ड में लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, साइड में लिख देना कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, पुट करो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू एक्स इज 2x और 2x इंटू 2 इज 4x। नहीं समझे, कोई बात नहीं, आओ 2 इंटू a इंटू b इक्वल्स टू 100। कोई दिक्कत, बोलो नहीं भैया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा प्लस 4x इक्वल्स टू 100। ये 2x स्क्वायर प्लस 4x रहने दो, और 4 को उधर ले जाओ, 100 में से माइनस होगा तो 96 आ जाएगा, राइट। ये प्लस 4 है, उधर जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, तो 100 में से माइनस 4 इज 96। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब तुम पूछोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, तो मैं बताऊंगा तुम्हें, लेकिन उसके लिए तुम्हें पार्ट फर्स्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट फर्स्ट देखोगे ये सब कुछ अच्छा समझ में आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने वहां बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में रहेगा तभी तुम फैक्टराइज कर पाओगे। ठीक है, तो करते हैं। और हाँ यार, फिर से हर रोज की तरह वही बात बोल रहा हूँ कि प्लीज ये हॉर्न्स को इग्नोर किया करो, ठीक है, मेरी आवाज पे फोकस किया करो। देखो क्या करना है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 इक्वल्स टू 0। खत्म, आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ यू हैव टू फैक्टराइज इट। ओके, फैक्टराइज कैसे करते हैं तुम्हें पता है, ठीक है, पता है ना भाई, पता है ना भाई। हम्म, ओके, तो करें या तुम खुद से करोगे, बताओ बताओ। ओके, देखो क्या कर सकते हैं हम, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2। क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इस 48 को 48 को इस ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 48 आए और प्लस माइनस करने के बाद ये बीच का +2 आए। +2 के साथ x भी होना चाहिए, तो हम वो नंबर मिल जाएगा एक बार हमें वो दोनों नंबर, तो हम x दोनों के साथ लगा लेंगे। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट सोच सकते हो तो सोच लो, नहीं सोच सकते हो तो ऐसे 48 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, वहां से तुम्हें कुछ नंबर्स मिलेंगे, है ना, ऐसे ही कुछ नंबर्स मिलेंगे, फिर दो नंबर्स का पेयर बनाना जिससे जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो मुझे पता है 8 6 48 होता है, ठीक है, और 8 में से 6 जाता है तो 2 भी आ जाता है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, कैसे, ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48। अब ये क्यों किया, ये सब तुम्हें पता है क्योंकि पार्ट फर्स्ट में पढ़ा चुका हूँ ये सब। ठीक है, कॉमन निकालना होगा दो दो का पेयर बना के। ठीक है, तो x कॉमन आएगा पहले दो में से, तो x प्लस 8 बचेगा, x प्लस 8 बचेगा। ठीक है, -6 कॉमन आएगा तो x -6 कॉमन निकाले है ना, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, +8 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट में चीजें सेम है, मतलब हमारा फैक्टराइजेशन सही है। तो एक ब्रैकेट में अंदर वाला, एक ब्रैकेट में बाहर वाला। ठीक है, दोनों को 0 से कंपेयर करोगे तो एक बार x की वैल्यू -8 आएगी, एक बार x की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो नहीं भैया। अब बताओ, पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या निगेटिव वाला नंबर हम ले सकते हैं,
तो ये तो ऐसे ही चला गया तेल लेने, बचा क्या, सिर्फ 6। तो 6 की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट कर दो। तो एक 6 की वैल्यू पुट कर दो, एक नंबर 6 और दूसरा नंबर 8। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? देखो अब चेक करके दिखाऊं, क्रॉस चेक। बोला था ना सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर, मतलब कि इनका और इनके स्क्वायर का सम करोगे तो 100 आएगा। करके दिखाऊं, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 आ गया। Hence 6 and 8 is the answer. Got it? Got it? Got it? देखो हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, ये है तुम्हारा आंसर। क्लियर? बोलो हाँ भैया। चलो नेक्स्ट करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं पहले, फिर 2 करेंगे, ठीक है। अभी नंबर नंबर खेल रहे तो नंबर के साथ ही खेल लेते हैं। A two-digit number is such that the product of its digit is 12. When 36 is added to this number, the digit interchange their places. Find the number. देखो पहले टू डिजिट नंबर ये जो है ना, इस टू डिजिट नंबर के बारे में तुम्हें बताता हूँ। कोई भी टू डिजिट नंबर है, सपोज करो मैं बोला कि 42 एक नंबर है, ठीक है। कोई 42 एक नंबर है। ये 40 कैसे बना है, बचपन में पढ़ते थे प्लेस वैल्यू। तो 2 की वैल्यू क्या है, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ मेन जगह पे। 42 है अगर, तो 2 की वैल्यू 1 है, 4 की वैल्यू 10 है। 1 है का मतलब कि 2 इंटू 1 से 2 बना, और 4 इंटू 10 से 40 बना, और 40 और 2 को जब प्लस किए तो 42 बना। समझ में आया? तो वैसे ही अगर मैं कोई नंबर एक्स वाई लिखूंगा, तो इसकी वैल्यू 1 है, मतलब कि y 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसकी वैल्यू 10 है, मतलब कि x 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 10x प्लस वाई मिलके क्या बना रहे हैं, एक नंबर बना रहे हैं 10x प्लस वाई। ये टू डिजिट का नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, जो हमें यूज करना है। तो समझ में आ गया होगा आई गेस क्या श्योरली समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो फिर से, तुम तो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, थोड़ा सा 10 सेकंड का पीछे दबाओ और फिर से देखो, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब आ जाओ, इसको मिटा दे, चलो जरूरत पड़ेगी तो मिटाएंगे, अदरवाइज रहने देते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये किया मैंने इसको छोटा, और ये किया मैंने इसको साइड, ठीक है। देखो अब क्या बोला, टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। अब वो कौन सा नंबर दो डिजिट नंबर है जिसके डिजिट का प्रोडक्ट 12 होता है? तो वो कुछ भी हो सकता है ना, 4 और 3 हो सकता है, 6 और 2 हो सकता है, 2 या 6 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें नहीं पता कि क्या होगा। लेट द टू डिजिट्स नंबर बी एक्स वाई। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्स्ट केस ये वाला, अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। तो इनके डिजिट का प्रोडक्ट 12 है, तो डिजिट क्या है, x ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल बोर्ड में जैसे लिखना है वैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो तुम भी ऐसे ही लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। स्टार्टिंग एक दो क्वेश्चन में पूरा लिखूंगा, फिर बताऊंगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हैव पेशेंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, कि एक्स वाई इक्वल्स टू 12, यहां से x की या y की वैल्यू आ जाएगी, x के निकालोगे तो y की टर्म में आएगी, y के निकालोगे तो x के टर्म में आएगी। चलो मैं लिखता हूँ, दोनों ही लिख देता हूँ, जिसकी जरूरत पड़ेगी जो सुटेबल लगेगा वो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो 12/y आएगा, अगर y की वैल्यू निकालोगे तो 12/x आएगा। दोनों में से क्या यूज करना है वो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, when 36 is added to this number। अब ये नंबर का वो नंबर क्या है, वो नंबर एक्स वाई तो है, लेकिन हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, 10x प्लस वाई बनेगा। ये है ओरिजिनल नंबर हमारा, ठीक है। तो वो नंबर क्या है, वो नंबर है 10x प्लस वाई।
इसमें जब 36 ऐड करते हैं तो क्या होता है, when 36 is added to this number, 36 ऐड करते हैं तो the digits interchanges their places। डिजिट क्या थे, x और y डिजिट थे, वो अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं, मतलब x इधर आ जाता है और y इधर आ जाता है, मतलब कि x y की जगह आ जाएगा और y x की जगह आ जाएगा, तो क्या हो जाता है 10y प्लस x हो जाता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो 10x माइनस एक्स प्लस 36 इक्वल्स टू 10y माइनस वाई, 9x प्लस 36 इक्वल्स टू 9y। कैसे लिख सकते हैं हम, 9x माइनस 9y प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब एक्स वाई दोनों आ गया तो किसी एक की तो वैल्यू हमको पुट करनी पड़ेगी, तो किसी भी कर लो, चाहे एक्स की वैल्यू पुट कर लो, ऊपर से इक्वेशन फर्स्ट है, या वाई की वैल्यू पुट कर लो। उससे पहले एक काम कर सकते हो कि इस इक्वेशन को छोटा कर सकते हो, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 9। तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे, हम्म, और इसको यहां शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या, x की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां लिखेंगे कि पुटिंग x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो x की वैल्यू क्या है, 12/y है, तो 12/y माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत, इस प्लस 4 को अगर मैं इधर 0 के लिए लिख दूं -4 पहले से ही, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, या चलो यही रहने देते हैं। अब एलसीएम लेते हैं, इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो वाई एलसीएम आएगा। अब वाई एलसीएम आएगा तो वाई बन जा वाई, 12 बन जा 12, माइनस 1 इंटू वाई इज वाई, तो वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर। अब ये तुम्हें आता है, ये मत बोलना कि नहीं आता है। 1 इंटू वाई इज वाई, तो 4 इंटू वाई इज 4y इक्वल्स टू 0। अब ये y इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 12 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y इक्वल्स टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, थोड़ा सा इधर उधर है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे, माइनस वाई स्क्वायर, इसको अगर ऐसे लिख दूं मैं कि इस वाई स्क्वायर को उठा के 0 की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, कि प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 4y को उठा के राइट साइड ले जाओ तो -4y, और 12 प्लस 12 को उठा के राइट साइड ले आओ 0 की तरफ तो -12, और इस साइड कुछ नहीं बचा, मतलब कि 0। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व कर लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेना है। आ जाओ फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, पेन चेंज करूं, पीला दिखेगा, हल्का है ना। चलो देखो, इक्वेशन क्या है हमारा, हमारा इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब 12 का ऐसा कौन सा फैक्टर है, 12 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे, अच्छा मैं तो लिख भी दिया, 6 इंटू 12, 2 इज 12 एंड 6 माइनस 2 इज 4, तो आ गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। पेयर बना के कॉमन निकालेंगे, तो y माइनस 6 प्लस 2 y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला एक ब्रैकेट में, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला एक ब्रैकेट में, इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार y प्लस 2 को 0 से कंपेयर करेंगे, एक बार y माइनस 6 को 0 से कंपेयर करेंगे, तो एक बार y की वैल्यू आएगी 6 और एक बार y की वैल्यू आएगी 2। एनी डाउट, एनी डाउट, नो। ठीक है, अब इसमें से क्या चूज करेंगे, देखो इसमें से क्या चूज करेंगे, 6 चूज करेंगे या 2 चूज करेंगे, -2 है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, -2 चूज करने का तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दोस्त। यहाँ जो -2 आया है,
-2, इसको तो हम चूज ही नहीं कर सकते ना, हमें तो निगेटिव का काम ही नहीं है, तो y की वैल्यू 6 ले लेते हैं हम। y की वैल्यू 6 को लेंगे तो y की वैल्यू 6 को उठा के जब यहाँ पुट करेंगे हम, यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज किए थे ना, यहाँ पे भी करोगे तो भी आएगा, बात वही है। ठीक है, तो कहीं भी पुट कर लो या इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, ऐसे लिखो कि की पुटिंग 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 y equals to 6 in इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल एक एक स्टेप कर रहा हूँ इसलिए लंबा लग रहा है नहीं, और टफ तो नहीं लग रहा होगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो y की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो x y इक्वल्स टू 12 में x इंटू 6 इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू 12/6 तो 2 आएगा। तो x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 6 आई, नंबर क्या था xy, तो नंबर क्या बन गया 26। आंसर। कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। अरे बोलो, ये है तुम्हारा आंसर। क्लियर? ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन इज 8। अच्छा, कोई फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 8 है। ठीक है, कोई फ्रैक्शन है एक्स वाई, ओहो, कोई फ्रैक्शन है एक्स वाई, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 8 है। अगर मैं लिखूं एक्स प्लस वाई 8 है, ठीक है, तो क्या अगला नंबर 8 माइनस वाई नहीं होगा? एक्स की वैल्यू, क्या वाई की वैल्यू 8 माइनस एक्स नहीं होगी? होगी ना, ये समझ में आ रहा है? तो वहीं से अगर दोनों का सम 8 है और उन दोनों में से एक को मैं x मान लूं, ऐसे लिखूं अगर, लेट द न्यूमरेटर बी x, ठीक है, तो क्या होगा, देन डिनोमिनेटर विल बी 8 माइनस एक्स। पक्का? दोनों का सम 8 है और एक नंबर उसमें से x है, तो दूसरा वाला 8 से कम ही होगा ना उतना, तो 8 माइनस एक्स हो गया। ठीक, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, ये जो पहली लाइन है तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा हूं, वरना डायरेक्ट लिख सकता था कि लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर x था और डिनोमिनेटर x 8 माइनस एक्स था। ठीक है, बोलो हाँ भैया। ठीक, ये फ्रैक्शन है। क्वेश्चन ने बोला कि इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, दोनों में ऐड हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन चेंज करूंगा मैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक्स में 2 प्लस हो रहा है और 8 माइनस एक्स में भी 2 प्लस हो रहा है। तो फ्रैक्शन जो है ना, जो फ्रैक्शन है ये कितना इंक्रीज होता है, 4/35 से, तो प्लस 4/35 हो जाता है ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये एक्स प्लस टू का एक्स प्लस टू ही रहेगा, अपॉन 8 प्लस टू 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस एक्स हो जाएगा। और इसको उठा के मैं अगर इस साइड ले आऊं, राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड, तो x अपॉन 8 माइनस एक्स माइनस में इधर लिख सकता है, और इधर 4/35 बचा है। यार प्लीज इग्नोर द हॉर्न्स, हाँ बहुत ज्यादा हो रहा है आज। ठीक है, ओके, देखो अब क्या करें, कुछ नहीं सर, एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ करने का चारा ही नहीं हमारे पास, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना? आ जाओ करते हैं। ओके, सी 10 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स कट गया, 8 माइनस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब x प्लस टू में 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो, माइनस 8 माइनस एक्स से 8 माइनस एक्स कट गया, ओ उल्टा लिख दिया। देखो ये क्या है, 8 माइनस एक्स से 8 माइनस एक्स कट गया, तो 10 माइनस एक्स बचा, मतलब कि x को मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 माइनस एक्स से। कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। अपॉन 4/35,
इतने पे कोई दिक्कत? बोले नहीं। आगे क्या करेंगे? आगे जो कुछ भी ब्रैकेट्स में लिखे हैं ना न्यूमरेटर में, उनको हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे? बोलो हाँ भैया, कर लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई तुम खुद से करना, ठीक है? मैथमेटिक्स है यहाँ पे। ठीक। ये सब जब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारा, देखो यहाँ से आगे जो है ना, तो तुम्हें क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है कि यहाँ से इस सबको सॉल्व करके तुम मल्टीप्लाई वगैरह करके, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद का सॉल्यूशन मैं अभी कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है? देखो सॉल्व करना, देखो अल्टीमेटली बोर्ड्स में तो तुम्हें ही सॉल्व करना है ना। तो मैं यहाँ पे तुम्हें मौका दे रहा हूँ, पॉज करो, अभी करो। अगर इतना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि सर ये सॉल्व करके इतना इक्वेशन नहीं बना, प्लीज बताइए। तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन योर डाउट्स, अगर मुझे कमेंट्स में मिले डाउट्स। ठीक है? देखो, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। अब 60 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पर 17 आए और मल्टीप्लाई करने पर 16 आए। ठीक है, 60 आया आई मीन। तो क्या हो सकता है वो नंबर? 23 का 60 होता है, यस। और 20 माइनस 3 इज 17। तो प्लस 20x माइनस 3x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आएगा तो x प्लस 20 माइनस 3 कॉमन आएगा, तो बाहर माइनस होने की वजह से ये वाला माइनस चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और 3 से 20 बार में। दोनों ब्रैकेट में अंदर सेम चीज है, तो हमारा फैक्टराइजेशन सही है। ये बताया था फैक्टराइजेशन के पहले पार्ट में, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले पार्ट में। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में ब्रैकेट के अंदर वाला लिखते हैं और एक ब्रैकेट में ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें लिखते हैं, इक्वल्स टू 0। और एक बार कंपेयर करते हैं पहले ब्रैकेट वाले को। हो, 200 कैसे हो गया रे तू? उस टू 0 तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू माइनस 20, और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से आएगा 3। एनी डाउट? बोलो नहीं भैया। अब -20 तो हम ले नहीं सकते, नेगेटिव में है। ठीक है? अगर हमारा रिजल्ट 4/35 पॉजिटिव, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ, माइनस तो ले नहीं सकते हैं, तो लेंगे प्लस वाला ही। अगर x की वैल्यू 3 है तो फ्रैक्शन कितना बनेगा यहाँ पुट करोगे तो? 8 में से 3 जाएगा 5, 3/5 विल बी द हमारा फ्रैक्शन, एंड दिस इज द आंसर। ये है x की वैल्यू, ये आंसर नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन फाइंड करना था, तो ये आंसर है 3/5। ठीक है, ये 3/5 आंसर है। क्लियर है? बोलो हाँ भैया। ओके, आ जाओ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4। ओके, थोड़ा सा ज्ञान की बातें करते हैं। ये क्या है? ज्ञान की बातें हैं। ठीक है, ज्ञान की बातों में ज्ञान की बातें करेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ कंसेप्ट बताऊंगा। देखो 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 देखो, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और यही 3 फॉर्मूले बनेंगे, एक स्पीड का बना, दूसरा डिस्टेंस का बनेगा, और तीसरा टाइम का बनेगा। तो ये तो तुम्हें पता है। ठीक है, और एक चीज कि स्पीड अगर किलोमीटर में हो और तुम्हें मीटर में जाना हो, मीटर में कन्वर्ट करना हो उसको, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। और अगर मीटर में हो, किलोमीटर में जाना हो, तो 18/5 से। याद रखना। ठीक है, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, जैसे डरते होगे तुम लोग, लेकिन आज के बाद नहीं डरोगे। देखो क्या, ये क्या है पता है? थोड़ी सी ड्राइंग करता हूँ मैं। क्या बना रहा हूँ? देखो देखो, क्या ये सो रहे हैं? हम्म, सर बादल, नाव, हाँ नाव। ठीक है, ये कोई बोट है। बोट मजा नहीं दे रहा है, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। ब्लैक कलर से अच्छा लगेगा बोट। ठीक है, ओके।
और यहाँ है आप लोग। ठीक। हम्म। तो ये बोट बह रही है, मतलब चल रही है, पानी में बह नहीं रही है, चल रही है। ठीक है, ये जो पानी का बहाव है, पानी का बहाव जो है वो इस साइड है। ठीक है, पानी इस साइड बह रहा है और बोट भी सपोज करो इसी साइड चल रहा है अगर। ठीक है, या बोट का डायरेक्शन अभी छोड़ो, सिर्फ पानी का डायरेक्शन समझो। पानी का डायरेक्शन इस साइड है, तो पानी बह रहा है तो कुछ स्पीड से बह रहा होगा। तो पानी के बहने को हम वाई से डिनोट करते हैं, पानी के बहने की स्पीड को हम वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और बोट के बहने की स्पीड को हम एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक। अगर एक बात बताओ कि एक बोट, तुम खड़े हो और इधर कोई और खड़ा कर देता हूं मैं तुम्हारे दोस्त को। ठीक है, तुम्हारा काम बोट को इधर ले जाना है और इसका काम बोट को वापस ले जाना है। तो तुम मान लो डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, एक टर्म होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि पानी की बहाव में, पानी की दिशा में ही तुम भी जा रहे हो। तो तुम तो ज्यादा तेज चलोगे क्योंकि तुम्हारे बोट की स्पीड प्लस पानी के बहाव की स्पीड दोनों मिल जाएंगे ना एक डायरेक्शन में, तो ज्यादा हो जाएगी स्पीड तुम्हारी। लेकिन जब इस बेचारे को वापस लेके जाना होगा तो इसको ज्यादा वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि बोट की स्पीड तो है, लेकिन साथ ही साथ पानी की स्पीड उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो उसको पीछे की तरफ ढकेलेगी। ठीक है, तो उसको ज्यादा वक्त लगेगा। तो एक उसको कहते हैं हम अप स्ट्रीम। जब स्ट्रीम के बहाव को स्ट्रीम कहते हैं, तो जब स्ट्रीम के अगेंस्ट हम जाएंगे तो अप स्ट्रीम बोलेंगे, और जब स्ट्रीम के साथ जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। तो डाउन स्ट्रीम को डी से दिखाते हैं और अप स्ट्रीम स्पीड को यू से दिखाते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या बनता है पता है? एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यू का फॉर्मूला क्या बनता है? एक्स माइनस वाई। क्लियर? ओके, समझ में आया? अगर तुम्हें एक्स और वाई पता है तो तुम डाउन स्ट्रीम स्पीड पता कर सकते हो और अप स्ट्रीम स्पीड भी पता कर सकते हो। अप स्ट्रीम करने के लिए एक्स में से वाई माइनस कर देना, मतलब बोट की स्पीड में से वाई की स्पीड माइनस कर देना स्ट्रीम की, और डाउन स्ट्रीम निकालना हो तो दोनों की स्पीड को प्लस कर देना। ठीक है, एक चीज और, अगर तुम्हें गिवन है डी और यू, क्वेश्चन में डी और यू गिवन है और एक्स मतलब बोट की स्पीड निकालनी है, तो डी प्लस यू बाई टू कर देना। कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया, डी और यू गिवन है, वाई की वैल्यू पूछी है, मतलब स्ट्रीम की स्पीड बतानी है, तो डी माइनस यू करके टू से डिवाइड कर देना। ठीक है, ये सबका यूज मैं बताऊंगा कैसे करना है, सब फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना है, कंसेप्ट है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आओ एक बार और रिवाइज कराते हैं। ठीक है, या चलो क्वेश्चन आएगा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का, तो एक बार और इस कंसेप्ट को रिवाइज कराएंगे फिर वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी नीचे का क्वेश्चन है स्पीड पे है, तो इसको करते हैं हम पहले। ठीक, पढ़ते हैं क्वेश्चन, आ जाओ क्या लिखा है देखो। लिखा है इन्होंने द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बाई डिफरेंट रूट्स आर 75 किलोमीटर एंड 77 किलोमीटर। मान लो ए से लेके बी तक का दो रास्ता है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। एक 77 किलोमीटर है जो थोड़ा बड़ा है, और एक 75 किलोमीटर है। क्लियर? एक छोटा है एक बड़ा है। A motor car taking the longer route travels on the average 6 km faster than the one taking the shorter route and does the journey in 15 minutes less। देखो मतलब कि जो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम दो लोग रेस लगा रहे हो तो जो ज्यादा तेज दौड़ेगा वो ज्यादा जल्दी पहुंचेगा, मतलब कम समय लेगा। राइट? तो वैसे ही जो कार तेज चल रही है वो कम समय लेगी पहुंचने में। ठीक है, अब बोलोगे कि सर डिस्टेंस ज्यादा हो तो बराबर में भी तो पहुंच सकते हैं या ज्यादा भी तो ले सकते हैं, नहीं, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ जनरली कि स्पीड ज्यादा है तो तुम समय कम लोगे, स्पीड कम है तो तुम समय ज्यादा लोगे। राइट? इतनी बात क्लियर? ओके, तो तुम्हें क्या पता है? तुम्हें पता है स्पीड का फॉर्मूला, सबसे पहली चीज। ठीक है, तुम्हें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तुम्हें पता है। तुम्हें क्या बोला है कि जो कार बड़ा वाला रास्ता ले रही है वो 6 किलोमीटर तेज चलती है दूसरे वाले से। अगर मैं बोलूं कि ये जो दूसरा वाला है वो x किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, लेट द स्पीड ऑफ अदर कार बी x, तो दूसरे वाले की स्पीड क्या होगी? तो फर्स्ट वाले की क्या होगी? जो लॉन्गर रूट ले रहा है, लॉन्गर रूट जो ले रहा है उसकी क्या होगी? उसकी x+6 होगी।
किलोमीटर पर आवर, और ये भी किलोमीटर पर आवर में ही माना हूं मैं, ठीक है, समझ में आया। अब तुम्हें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से क्या टाइम का फॉर्मूला पता चल जाएगा कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है? क्या तुम्हें डिस्टेंस दी हुई है और तुमने स्पीड को माना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या, और यहाँ पे क्या बोला है कि टाइम का जो डिफरेंस है वो 15 मिनट लेस है, मतलब 15 मिनट जल्दी ही पहुंच जाता है जो 6 किलोमीटर तेज चल रहा है पहले वाले से। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कम टाइम ले रहा होगा लॉन्गर रूट वाला कार, राइट, और शॉर्टर रूट वाला कार ज्यादा टाइम ले रहा होगा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलो शॉर्टर वाले को मैं T1 बोलता हूँ, ये जो टाइम ले रहा है, और ये लॉन्गर वाले को मैं T2 टाइम बोलता हूँ, ठीक है। ओके, तो शॉर्टर वाला ज्यादा टाइम लेगा, तो T1 माइनस T2 की वैल्यू क्या 15 मिनट है? बोला हाँ भैया। 15 मिनट को क्या मैं आर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा यूनिट जो है किलोमीटर पर आर में है। तो मिनट को आर में करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, 1/4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो अगर वो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 1/4, तो कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। और T1 की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। T1 कौन सा था, शॉर्टर वाला था, शॉर्टर वाला 75 डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की जगह 75 लिख दिया, 75, और स्पीड की जगह क्या लिखेंगे, स्पीड की जगह x लिखेंगे, माइनस 77 अपॉन में x प्लस 6 इक्वल्स टू 1/4। कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वही एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ठीक है। देखो देखो क्या ये दिन है। ओहो, x और x प्लस 6 कॉमन, मतलब एलसीएम आ जाएगा, तो ये 75 में x प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस x प्लस 6 से x प्लस 6 कटेगा तो 77x हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/4 होगा, ठीक है। ये बनेगा 75x प्लस 75 छका 75 सिक्स कितना होता है, 5 सिक्स छका 30, 0 3 7 6 42 3 45 450 माइनस 77x, और नीचे वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 1/4। ये देखो 75x माइनस 77x, 2x आएगा, बोलो हाँ भैया, माइनस का 2x प्लस 450, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले अगर अभी इसके, चलो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कर रहा हूँ, पेन भी चेंज कर दे रहा हूँ। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू माइनस 2x प्लस 450 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। 4 टू द 8, x प्लस 400, 5 को 20, 0 2 4 को 16 2 18 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। सबको उधर ले जाओ, या RHS वाले को सभी को LHS में ले जा रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x माइनस 1800, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 8 8 16 माइनस 2 इज 14x ना, प्लस 14x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तुम्हें फैक्टराइज करना है, तो ये फैक्टराइजेशन आप खुद से करेंगे, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन आप सर खुद से करेंगे, ठीक है। ओके, तो फैक्टराइज करो, x की वैल्यू आएगी तो मुझे बताना है व्हाट इज द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक। नहीं आएगा तो ये भी बताना कि सर नहीं आया, आई विल सॉल्व योर डाउट, ठीक है। फोटो खींचना, इधर भेजना टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ग्रुप भी है, ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और क्या कर सकते हो तुम्हें पता है, ठीक है। करना ही चाहिए, ओके। तो ये करके बताना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखो आ गया, अ मोटर बोट moving at 9 km per hour speed in still water goes 12 km downstream and come back in total of 3 hours. Determine the speed of the water. आ जाओ एक बार और कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। बोट अगर स्ट्रीम की दिशा में जा रही है तो डाउन स्ट्रीम कहेंगे,
और बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर माने हैं और y स्ट्रीम की स्पीड को माने हैं। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई होगी। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई होगी। d और u पता है, x निकालना है, बोट की स्पीड निकालना है, तो d प्लस यू को 2 से डिवाइड करेंगे। d और u पता है, स्ट्रीम की स्पीड निकालना है, तो d माइनस यू बाई 2 करेंगे। ठीक है, आओ देखो। अब मोटर बोट मूविंग एट 9 किलोमीटर पर आवर, तो 9 किलोमीटर पर आवर किसकी वैल्यू, मोटर बोट की स्पीड है, मतलब कि x की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये तुमने पता कर लिया कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो तुम इजिली कर जाओगे। अभी तो दिखा रहा हूँ। इन स्टिल वाटर गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो ये जो डाउन स्ट्रीम 12 किलोमीटर जा रहा है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का कितना दिया हुआ है, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड नहीं है भैया, डिस्टेंस है ना। स्पीड और डिस्टेंस आर दो बोथ डिफरेंट थिंग्स। 12 किलोमीटर, ठीक है। एंड कम्स बैक, और वापस भी आ रहा है, मतलब 12 गया तो 12 ही तो आएगा ना, तो अप स्ट्रीम का हो जाएगा वो डिस्टेंस। ठीक है, टोटल टाइम इसको 3 घंटे लगते हैं। टोटल टाइम 3 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, 3 आवर्स लग रहे हैं टोटल टाइम। तो तुम्हें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पता है, और यहां से टाइम का फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर डाउन स्ट्रीम जाने में t1 टाइम लगा, अप स्ट्रीम जाने में t2 टाइम लगा, तो पूरा मिला के कितना लगा, 3 घंटे। 3 घंटे। तो t1, t का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 12। स्पीड कितनी है, स्पीड डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाई होगी। एक्स प्लस वाई होगी। तुम्हारे पास एक्स प्लस एक्स तो है, एक्स की वैल्यू तो है, लेकिन वाई नहीं है, तो मान लो एक्स प्लस वाई होगा। पहले इक्वेशन लिखते हैं, प्लस इतना ही स्पीड वापस लौटेगा अप स्ट्रीम में, तो एक्स की वैल्यू तो है, वो पुट कर लेंगे, माइनस वाई हो जाएगा इस बार अप स्ट्रीम के लिए। अप स्ट्रीम के लिए माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू ये सब मिला जुला के 3 आवर्स आएगा। 12 अपॉन एक्स की वैल्यू 9 प्लस वाई और 9 माइनस वाई। ठीक, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना बता दिया हूं, तो यहां से अब तुम्हें खुद से करना है। ठीक है, क्या करोगे, ऐसे एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, 9 प्लस वाई से 9 प्लस वाई कटा तो 9 माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस 12 9 प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा। 12 नवा 108, 12 वाई प्लस 12 नवा 108 प्लस 12 वाई अपॉन 9 नवा 81 माइनस 9 वाई प्लस 9 वाई प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 यार। अब देखो मैं पूरा करूंगा तो यार टाइम लगेगा ना। हाँ, कंसेप्ट पता चल गया, इसके बाद तुम्हें सॉल्व करना आता है। ठीक है, ये इक्वेशन मेन बनाना था, ये समझना था कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ के बस ये इक्वेशन बनाना था। यहां बन गया तो इसके बाद तुम्हें आता है करना, नहीं आएगा तो आई एम हियर, यू कैन सेंड मी द डाउट हियर। ठीक है, सॉल्व करके बताना क्या आ रहा है। ओके, सो लेट्स मूव। A train travels a distance of 300 km at a constant speed. The speed of the train is increased by 5 km an hour. चलो, let the speed of train be x। अभी क्या हुआ, 5 किलोमीटर एन आवर इंक्रीज हो गया, बढ़ के कितना हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इंक्रीज स्पीड है, और इंक्रीज स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो पक्का है कि समय कम लगेगा। तो समय कम लगेगा तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहले वाली स्पीड से चल रहा था तो मान लो t1 टाइम ले रहा था, और दूसरी वाली स्पीड से चल रहा है तो t2 टाइम ले रहा है, तो ज्यादा टाइम किस में लेगा, ज्यादा टाइम इस वाले में लेगा, मतलब t1 में से। तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो t1 माइनस t2 कितना है, 2 आ रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस तुम्हें पता है, वैल्यू पुट कर दो, डिस्टेंस की वैल्यू 300 अपॉन स्पीड कितनी है, x, x माइनस 300 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 आर। ओके, एलसीएम लो, x और x प्लस 5, 300 को मल्टीप्लाई करो x प्लस 5 से,
-300 को मल्टीप्लाई करोगे x से इक्वल्स टू 2। 300x प्लस 5 थी 1500 माइनस 300x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2। 300 से 300 कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 1500 ऊपर बचा हुआ है जैसे कि तैसा, और ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 10x हो जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 1500 इक्वल्स टू 0। मेरा काम खत्म, तुम्हारा काम शुरू। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करिए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। ठीक है, ओके आगे चले। हाँ, और माइनस में कभी नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे अगर एक एक्स की वैल्यू माइनस आए तो उसको पक्का है कि काट देना है, क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी इन नेगेटिव। फिजिक्स पढ़ते होगे तो पता होगा स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव बट स्पीड कैन नेवर बी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, लेकिन स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कभी फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो पता होगा। ठीक है, और बहुत जल्द तुम्हें फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, और बहुत जल्द तुम्हें इसी चैनल पे बायोलॉजी मिलने वाला है। ओके, तो तैयार रहना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ सन एंड हिज फादर इज 35। मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ फादर एंड सन बी एफ एंड एस। तो सम दिया हुआ है, सम 35 है, मतलब एफ प्लस एस 35 है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 150। तो एफ और एस का प्रोडक्ट 150 है। क्लियर है? यहां से एस की वैल्यू निकाल लीजिए 150 अपॉन एफ। इसको उठा के फर्स्ट, इसको सेकंड कर लो, इसको उठा के फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है, एफ प्लस 150 बाई एफ 35। ठीक है, ये एफ स्क्वायर प्लस 150 इक्वल्स टू 35 एफ। एफ स्क्वायर माइनस 35 एफ प्लस 150 इक्वल्स टू 0। 25 पचे 125, क्या होगा, 30 पचे 15 होता है ना। हाँ, 5 से 15, तो क्या है, ये लिखूं मैं -30x मतलब f माइनस 5f प्लस 150। तो कोई दिक्कत? यहां पे लिखूं फिर से कि एफ स्क्वायर माइनस 30f। अब तुम यूज टू हो गए हो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। पहले एक दो क्वेश्चन बहुत आराम से चला था मैं। ठीक है, तो ये सब अब तुम्हें पता है क्या कर रहा हूँ, इसलिए सिर्फ लिखता जा रहा हूँ मैं। ठीक है, एफ माइनस 30, ओके, -5 लोगे तो इस माइनस की वजह से अंदर वाला प्लस माइनस हो जाएगा, और ये f बचेगा और ये 30 बचेगा। तो एक बार f की वैल्यू 30 आएगी और एक बार f की वैल्यू 5 आएगी। बोलो आएगी? हाँ सर आएगी। अब इन दोनों में से क्या लेंगे? अगर f की वैल्यू 30 लेते हो, अगर f की वैल्यू 30 लेते हो, चलो इस इक्वेशन में पुट करते हैं हम। ठीक है, इक्वेशन को मान लो थर्ड, पुटिंग f इन थर्ड। फर्स्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, चलो फर्स्ट में ही करते हैं, किसी में भी कर सकते हो। f की वैल्यू अगर 30 लोगे तो f की वैल्यू 30 प्लस s और 35, तो s की वैल्यू कितनी आएगी, 35 माइनस 30 इज 5। अगर f की वैल्यू 5 लोगे तो f की वैल्यू 5 लोगे तो s की वैल्यू, सन की वैल्यू 35 माइनस 5। अगर f की वैल्यू तुमने 5 ली तो क्या होगा, 5 प्लस s इक्वल्स टू 35। s की वैल्यू 30 आएगी। क्या फादर की एज 5 साल होगी? क्या फादर की एज 5 साल होगी और लड़के की एज 30 साल हो सकती है? नहीं, तो पक्का ये वाला नहीं ले सकते। f की वैल्यू 5, क्या होगा, f की वैल्यू 30 और सन की वैल्यू 5 ईयर्स। ईयर्स आंसर। क्लियर? समझ में आया? यह है आंसर। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन तुम खुद से करना। ठीक, ये क्वेश्चन देखो बढ़िया है भाई, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। ठीक है, देखो एकदम लास्ट क्वेश्चन है यही, एकदम कहीं हिलना नहीं।
ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन। अ मैन परचेस्ड सम हॉर्सेस फॉर ₹3,000। देन क्या हुआ? 3 ऑफ देम डाइड। ओहो, 3 मर गए। एंड ही सोल्ड द रेस्ट एट ₹65 मोर देन व्हाट ही पेड फॉर ईच हॉर्सेस एंड दस गेन 6%। देखो, कुछ घोड़े खरीदे उसने ₹3,000 के, ठीक है, एक घोड़ा 3,000 का नहीं खरीदा, कुछ घोड़े खरीदे, उसमें से 3 मर गए। अब वो जब बेचा तो उन 3 घोड़ों के मरने के बाद बचे हुए घोड़ों को बेचा, तो इस रेट पे बेचा। किस रेट पे? कि एक घोड़े उसको जितने के पड़े थे उससे ₹65 ज्यादा पे बेचा। तो अब ज्यादा पे बेच रहा है तो उसको जरूर कुछ प्रॉफिट होगा। तो वो कितना प्रॉफिट हुआ? 6% प्रॉफिट हुआ। तो कितने घोड़े उसने खरीदे थे ओरिजिनली, जब मरे नहीं तो उससे पहले तक उसके पास कितने घोड़े खरीदे थे उसने, ये पता करना है। तो कुछ नहीं करना है कि मान लो लेट द नंबर ऑफ हॉर्सेस परचेस्ड बी एक्स। अगर एक्स घोड़े खरीदे गए थे और पूरा पैसा ₹3,000 दिया गया था, तो द प्राइस ऑफ, तो ईच हॉर्सेस का प्राइस कितना होगा अभी के लिए? ईच हॉर्सेस प्राइस कितना हो जाएगा? क्या 3,000 बाई एक्स नहीं होगा? अगर 12 केले ₹60 के हैं तो एक केले कितने के होंगे? 60/12, है ना? तो वही यहाँ पे किया है, यूनिटरी मेथड है, सिंपल। ठीक है, देन देन सीपी कितना था उसके लिए? क्या ₹3,000 उसने लिए थे? अब सीपी पे तुमको पता है ना। एसपी कितना है? एसपी कितना है? एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना है, उसको 6% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? 6% का प्रॉफिट आएगा तो सीपी में 6% का प्रॉफिट जोड़ दो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1+6/100 से, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3180। 3,000 का खरीदा लेकिन 3,180 में बेचा, ठीक है, ये उसका प्रॉफिट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? ये जो 3180 है, 3180 में से कितने घोड़े मिल रहे हैं? क्या एक्स घोड़े मिल रहे हैं? नहीं भाई, 3 मर गए ना। 3 ये बेच रहा है ना, 3,180 में कितने घोड़े बेच रहा है? जितने खरीद के लाए हो तो उतने तो बेच नहीं रहा है, क्योंकि 3 तो मर गए हैं, तो 3 कम बेच रहा है। तो 3180 में कितने घोड़े बेच रहा है? x-3 घोड़े बेच रहा है। तो एक घोड़े का प्राइस है ये, एक घोड़े का प्राइस इतना है, ठीक है। और यही जो प्राइस है, एक घोड़े के प्राइस जो बेच रहा है वो इतना आ रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि ₹65 ज्यादा पे बेचता है जितने में वो एक घोड़े को खरीदा था। तो एक घोड़े को, घड़ी कह रहा हूँ, एक घोड़े को खरीदा कितने पे था? इतने पे खरीदा था, और अभी बेच कितने पे रहा है? इससे 65 ज्यादा पे, और उसी की वैल्यू ये है। समझ रहे हो? बस खत्म। इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है। इजी, इजी भाई। देखो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। इस 3180 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 3000 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 65। खत्म, सिंपल। ठीक है, सिंपल। समझ में आ रही है बात? चलो एक बार और समझाता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैथमेटिक्स है, यहां से तुम्हारा काम आ जाता है, ठीक है। नाउ योर वर्क। मेरा काम यहाँ तक इक्वेशन बताने का था, ठीक है। अब वो जो दूसरे यूट्यूब चैनल वाले या पढ़ाने वाले टीचर्स क्या करते हैं कि एक एक क्वेश्चन करा देते हैं, तो वैसा मैं नहीं करता हूँ। अल्टीमेटली बोर्ड में तुम्हें सॉल्व करना है तो दिमाग तुम्हें लगाना है। नो डाउट तुम्हें डाउट आएगा तो मुझे यहाँ पे भेजो, तो मैं पक्का है सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। मैं उस ग्रुप में पर्सनली वीडियो बना के भेज दूंगा ऐसा ही, ठीक है, या यूट्यूब पे ही अपलोड कर दूंगा। बट तुम इंटरेस्ट तो दिखाओ, तुम एफर्ट्स तो डालो, ठीक है। मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ ना भाई। हम्म। तो चलो देखो, देखो फिर से समझाते हैं एक बार। मुझे पता है कई लोग को नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर इधर आ जाओ, आ जाओ, ध्यान दो। अ मैन परचेज सम हॉर्सेस फॉर 3,000। कुछ घोड़े उसने खरीदे, कितने हमें नहीं पता इसलिए एक्स मान लिया। अब कुछ घोड़े ₹X के खरीदे, तो एक घोड़े का प्राइस निकालने के लिए, एक घोड़े का प्राइस निकालने के लिए 3,000 माइनस एक्स कर दिया। ये एक घोड़े का प्राइस है खरीदते समय। तो सीपी हमें पता है कि ₹3,000 था। अब पूरा ऑन हिज आउटले, आउटले का मतलब पूरा मिला जुला कर उसको 6% का फायदा हुआ है। तो 6% का फायदा किस पे होगा? 3,000 पे होगा।
तो 3000 का 6% का फायदा कैलकुलेट करने के लिए ऐसे करते हैं। तुम तो प्रॉफिट लॉस पढ़े होगे कभी, तो तुम्हें पता होगा। ठीक है, हाँ ठीक। अब ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो कि 3000 का 6% निकालो तो कितना आएगा, 20 से 20 कटेगा, 6 18 आएगा, 180। और 180 रुपए का फायदा मतलब, सॉरी, 3000 में 180 प्लस कर देना तो भी 3180 आएगा। समझ रहे हो? हाँ, 3180 आएगा। तो अब समझ में आया कैसे हुआ ये? बोलो हाँ भैया। ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला कि एक घोड़े को वो बेचते 3 घोड़े मर गए जब उसके। अब वो घोड़े को बेचेगा तो घोड़े को बेचेगा, लेकिन मरे हुए को तो बेचेगा नहीं। तो बेचेगा x-3 को। तो x-3 को बेचेगा। अगर सारे घोड़ों को बेचेगा तो 3180 रुपए में बेचेगा। एक घोड़े का प्राइस कितना होगा बेचने वाला? तो इतना होगा सर। और उसी के बारे में कहा है कि एक घोड़े का प्राइस 65 रुपए ज्यादा है जितने पे वो खरीदता है एक घोड़े को। तो एक घोड़े को जितने पे खरीदता है उससे 65 रुपए ज्यादा है। और उसी की वैल्यू है ये। बस इसको सॉल्व करोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो करना, मुझे बताना। बाकी आई एम ऑलवेज अवेलेबल हियर। ठीक है, अगर तुमने अब तक ज्वाइन नहीं किया है इसे तो प्लीज जल्दी से करो। ठीक है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ठीक है, और ये फॉलो करो चाहे ना करो, इट डजेंट मैटर, बट कर लो, फायदा ही है तुम्हारा ही। ठीक है, और तुम्हें पता है, और तुम्हें पता है कि क्या करना है। ठीक है, और तुम्हें पता है कि क्या करना है। ठीक। ओके, तो चलो, आज के लिए इतना ही। आई होप पूरा समझ में आया होगा। आज हमने लगभग 9 क्वेश्चन किए, बट इन 9 क्वेश्चन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, ये सब थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ, तुम सॉल्व करो, कमेंट में मुझे बताओ। नहीं आता है इधर भी भेज सकते हो। ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ऐड होना है तो कमेंट करो नीचे। ठीक है, मैं तुम्हें ऐड करूंगा। ठीक, ये क्वेश्चन करना। ये सब कुछ बहुत ही इत्मीनान से समझाना शुरू किया, फिर स्पीड बढ़ाई। ठीक है, ये सब जैसे लिखा है ऐसे ही तुम्हें भी लिखना है। ठीक है, फिर तेजी से चले थोड़ा। ये तुम्हें बनाया मैंने, इतना अच्छा ड्राइंग बनाया है ना, ये क्वेश्चन किया। ये सब सॉल्यूशन के लिए तुम्हें छोड़ा है, ऐसा नहीं कि मुझे आलस आ रहा है करने में। एक तो वीडियो लंबी होगी तो तुम्हें ही मजा नहीं आएगा, दूसरी तुम्हारा प्रैक्टिस होगा करोगे तो। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन करना मैं इनफ कराया हूँ पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो तुम्हें पता है कि क्या करना है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना है। ओके, बाकी इधर फॉलो कर लो, ये पीडीएफ एज इट इज तुम्हें मिल जाएगी। इधर ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, इसको फॉलो कर लो। बाकी यू आर समझदार। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।